हम में से किसी रेलगाड़ी यानी ट्रेन में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि एक वक्त में भारत में जितने लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उतनी तो बहुत से देश की जनसंख्या नहीं है। आप भी कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र जरूर किए होंगे और ट्रेन के सफ़र का मज़े लिए होंगे। इसलिए हमें भारतीय रेल का इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलगाड़ी में कब से टॉयलेट की व्यवस्था की गई? और जब ट्रेनों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे तब लोग कहाँ टॉयलेट करते थे? और ऑनलाइन टिकट बुकिंग कब से चालू की गई? ऐसे ही बहुत से सवाल आपके मन में भारतीय रेल को लेकर उठते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारतीय रेल को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय रेल के इतिहास की तरफ अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भारतीय रेल का इतिहास 168 साल पुराना है, यानी इसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। सबसे पहली रेलगाड़ी 18वीं सदी में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर था और यह ट्रेन भाप के इंजन के जरिए चलाया गया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत में सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम फेयरी क्वीन था। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन लगाया गया था, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में ब्रिटेन की कंपनी किस्टन ने किया था। साल 1997 के बाद इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाने लगा और इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। सन 1881 को पूर्वोत्तर में पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉय ट्रेन चली। ये ट्रेन 2 फुट चौड़े नैरो गेज ट्रैक पर चलती है और इसकी रफ्तार बहुत कम होती है। इस ट्रेन को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ये टॉय ट्रेन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम तक जाती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें 14 अगस्त 1947 को रेल नेटवर्क भी दोनों देशों के बीच बंट गया। आज़ादी के 4 साल बाद 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिलहाल भारतीय रेलवे लगभग 14 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला विभाग है। 1909 में ट्रेनों में यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। पश्चिम बंगाल के एक यात्री ओखिल चंद्र सेन ने रेलवे स्टेशन को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि वह लघु शंका के लिए गए थे और इसी दौरान उनकी ट्रेन उन्हें छोड़कर चली गई। रेलवे ने उनकी शिकायत की सुनवाई करते हुए सभी डिब्बों में यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा शुरू की थी। इससे पहले ट्रेनों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1991 में केवल प्रथम श्रेणी के डिब्बों को इस सुविधा से जोड़ा गया था। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सन 1909 से पहले जब ट्रेनों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे तब लोग कहाँ टॉयलेट करते थे? तो दोस्तों, यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब ट्रेनों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे तब लोग किसी स्टेशन या कहीं भी ट्रेन की रुकने का इंतजार करते थे, जिसके कारण लोगों को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भारतीय रेलवे के नाम कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इस समय विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत की चिनाब नदी पर बन रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के चमत्कार का आश्चर्य है कि यह पुल पूरा बनने के बाद पेरिस के एफिल टावर को भी ऊंचाई के मामले में पीछे छोड़ देगा। इस समय भारत में लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का जाल बिछा हुआ है। भारतीय रेलवे अमेरिका, चाइना और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख लोग कार्य करते हैं। इस तरह यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला विभाग है। भारतीय ट्रेनों में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 7,500 रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड भी भारतीय रेलवे के ही नाम है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366.33 मीटर है। भारतीय रेलवे का मस्कट भोलू नामक हाथी है और यह हाथी बतौर गार्ड तैनात है। भारतीय रेलवे इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत जल्द होने की उम्मीद है। सेमी बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। वैसे साल 1988 में दिल्ली और भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी और इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मशती पर इसे शुरू किया गया था और 3 अगस्त 2002 को पहली बार भारतीय रेलवे ने घर बैठे इंटरनेट के जरिए टिकट बुक कराने की सुविधा शुरू की थी। तो दोस्तों, भारतीय रेल का यह इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।